आप सभी का स्वागत है। और पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ है, जो कायराना हमला हुआ है, उस पर पूरे देश में गम और गुस्से की लहर है और यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। टूरिज्म पर बरसी बंदूक, अब एक्शन की तैयारी, सरकार एक्शन की तैयारी में है और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। टूरिज्म पर बरसी बंदूक, अब एक्शन की तैयारी। टूरिज्म पर बरसी बंदूक, अब एक्शन की तैयारी, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ तलक देवाशर, जो कि एक्स मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के और फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ प्रवेश कुमार मिश्रा, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सुधाकर, आपके पास आते हैं और अपडेट्स लेना चाहेंगे। जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई है और उसके साथ ही साथ ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एक्शन है, क्या कुछ एक्शन है, क्या कुछ ताज़ा जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? बैठक जो शाम 6 बजे शुरू हुई थी, हमने तस्वीरों में देखा तमाम सदस्य सीसीएस के जो बैठक में शामिल है, लेकिन बैठक अभी भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंटेंस डिस्कशन पूरे मसले को लेकर हो रहा है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो एक ब्रीफिंग गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई है, जो उन्होंने ऑन ग्राउंड जाकर पूरी स्थिति का न सिर्फ मुआयना किया है, बल्कि साथ ही साथ जो उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है, तो पूरी उस तरफ से ब्रीफिंग। दूसरा पहलू ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो तीनों सर्विसेज के चीफ के साथ बैठक की थी, अब ये ताज़ी जानकारी ये आ रही है निखिल की सीसीएस की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और अब सीसीएस के सदस्य निकल रहे हैं। तो करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण 2.5 घंटे तक आप समझ सकते हैं पहलगाम में ये जो कायराना आतंकी हमला हुआ उसको लेकर डिस्कशंस। तो एक पहलू सुरक्षा का है जिसको लेकर गृह मंत्री ने ब्रीफ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सेना के सामने, जो डिफेंस के सामने जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में ब्रीफ किया होगा। और तीसरा जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से कि क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है, डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आपको ये भी निखिल जानकारी दे दूं कि अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्रालय की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ अनाउंसमेंट उसमें हो सकता है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही और हमने देखा कि पीएम मोदी जिस तरह से इस पूरे घटना को लेकर आहत थे, सऊदी अरब का दौरा उन्होंने कट शॉर्ट करके स्वदेश वापस लौटने का ठाना और उसके बाद लगातार वो जिस तरह से नज़र रख रहे थे और एक संदेश उन्होंने जो दिया कि कठोरतम कार्रवाई इस घटना के अपराधियों के खिलाफ होगी। तो निश्चित तौर पर इसका सीधा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो 4-5 आतंकी इस घटना में शामिल थे सिर्फ उसकी बात हो रही है, बल्कि उन लोगों की भी जो इस बड़ी साजिश के गुनाहगार हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी कई स्टेप्स उठाए गए हैं। गृह मंत्री के निर्देश के बाद एलजी की एक अलग स्तर पर बैठक हुई थी। उन्होंने तमाम एसएसपी जो राज्यों के डीएम हैं, माफ़ कीजिए केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों के जो डीएम एसएसपी हैं और साथ ही साथ डीजीपी चीफ सेक्रेटरी के साथ अलग से बैठक की थी। तो कई स्तरों पर एक तरह से रणनीति बनाने का काम चल रहा है। साथ ही साथ कोशिश ये हुई है कि जिन पीड़ितों ने अपनी जान गंवाई है, सम्मानपूर्वक उनके शवों को उनके घर तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाया जाए। जो पीड़ितों के परिजन हैं उनके वापसी के लिए तमाम उपाय किए जाए। तो हर स्तर पर एक तरह से सरकार की तरफ से प्रयास होता हुआ दिख रहा है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर तिलक देवाशर, आप सर आपके पास आएंगे और ये जानना समझना चाहेंगे। दरअसल हम अपने दर्शकों को बता देंगे, ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीसीएस की बैठक अभी खत्म हुई है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, ये ब्रेकिंग खबर है अभी की कि सीसीएस की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक चली है और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। और हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सुधाकर दास ने बताया कि इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के साथ साथ
विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। तो बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई है। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो पूरा आतंकी हमला हुआ है, इसके तमाम पहलुओं पर बारीकी के साथ चर्चा हुई होगी इस सीसीएस की बैठक में, और एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज आपसे शायद थोड़ी देर में एमईए की तरफ से एक ब्रीफिंग भी होनी है। उसके बाद कुछ और ज़्यादा जानकारी इस पूरे विषय पर मिल पाएगी। बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई है, और जो तमाम बिंदु हमारे संवाददाता सुधाकर दास ने बताया कि जिस तरह से चाहे वो आगे की रणनीति की बात रही हो, या फिर जो इस हमले में पीड़ित रहे हैं, जो घायल हैं, उन तक पहुंचना, उन तक उनको मरहम लगाना, ये बेहद ज़रूरी है। किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, ये सारे पहलू भी इस बैठक में उस पर भी चर्चा हुई होगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जब विस्तार से किसी भी विषय पर चर्चा होती है तो उसके तमाम जो पहलू हैं वो ज़रूर उस पर चर्चा होती है। लेकिन मुख्यतः चूँकि ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सीसीएस की बैठक है, तो सुरक्षा मामलों पर किस तरह से सुरक्षा को और चाबंद किया जाए, और इसके साथ ही साथ किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो लिया जाए, इस पर बातचीत हुई होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं तिलक देवाशर जी। आपसे जी तिलक देवाशर जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं जो इस पूरी बैठक को कवर कर रहे थे। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या कुछ कोई जानकारी, कोई लीड आउट कि इस बैठक में क्या क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई? मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुकेश, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? मुकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। बिल्कुल निखिल, जिस तरह से बहुत देर तक ये बैठक चली, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा की बैठक हुई, और उस पर काफी कुछ यहाँ पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि श्रीनगर के बाद सीधे ही प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे अमित शाह जी, और उन्होंने यहाँ पर राजनाथ सिंह के साथ मिल करके, और NSA डोभाल जी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम बातों पर चर्चा की होगी, और इसके फेलियर्स की जानकारी भी ली होगी कि क्यों यहाँ पर इतना बड़ा फेलियर हुआ, क्या वो कारण थे, और किस तरह से टेररिस्ट यहाँ पर आए। क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में इस तरह की हरकतें करने के लिए जाना जाता है, उसके नापाक इरादे और नापाक मंसूबे जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो मीटिंग थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी, और अगर राजनयिक संबंधों की बात की जाए तो क्या उस पर बड़ा कॉल लिया जाएगा, ये अभी निकल करके सामने आएगा। इस बैठक के बाद जो बैठक अभी खत्म हुई है, मुझे लगता है कि वहां पर किस तरह की एक विशेष रणनीति जरूर बनाई होगी। क्योंकि पहले भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को उनकी इस हरकत का। ऐसे में ये इस बार भी छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने एक मीटिंग में कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और इसका जवाब वो जरूर देंगे, और भारतीय आर्मी और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे बीते वर्षों में पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला था। और तमाम जो मुल्क हैं, जो तमाम अलग अलग देश हैं, वो लगातार भारत में हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा करते दिखाई दिए। यानी ये कायराना हरकत जो पाकिस्तान ने की है, जिस तरह से उन्होंने इस आतंकवादियों को मदद पहुंचाई, वो बिल्कुल कायराना थी। और एक टूरिस्ट जो है वो आम सैलानियों को उन्होंने टारगेट बनाया, जिसमें कई जाने गई। तो मुझे लगता है कि निखिल यहाँ पर बिल्कुल छोड़ने के पक्ष में नहीं है, और ये जो मीटिंग है इसीलिए बुलाई गई थी। और लगातार आप देखिए 2 दिन से लगातार खुद अमित शाह वहां पर पहुंचे, और उन्होंने वहां पर मौके पर जा करके हालात का जायजा लिया, पीड़ितों से बात करी, साथ ही साथ वहां पर उन्होंने जो सीनियर अथॉरिटीज थी, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां के जो पुलिस ऑफिसर थे, जो भी वहां पर लोग थे, उनसे बात करी। और वो लोग भी इसमें टारगेट में इस बार जिन्होंने लोकल से इनकी मदद करी आतंकवादियों की, वहां पर इनको हथियार मुहैया कराए, जो भी उनकी मदद करी तो उनको भी बख्शेंगे नहीं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी बने हुए। सुधाकर, सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई, और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस की आप बात कर रहे थे, शायद उसकी भी चर्चा हुई है। किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? देखिए, 3 पहलू हैं निखिल। एक तो अभी फौरी तौर पर क्या सुरक्षा उपाय हैं, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ किया जा रहा है। दूसरा, आने वाले समय में
सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के भीतर क्या कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा पहलू है इस टेरर अटैक का रिस्पांस क्या होना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं हैं, जो परिस्थिति है, काफ़ी कुछ इशारा कर रही हैं और जो इंटेलिजेंस इनपुट है और तमाम चीज़ें उसकी जानकारी पीएम मोदी को दी गई है। तो टेरर रिस्पांस क्या होना चाहिए, एक तो मिलिट्री के स्तर पर, दूसरा ये जो डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या टेरर रिस्पांस होना चाहिए। अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर बात होती है तो हमने अतीत में भी देखा था कि जब एक परिस्थिति बनी थी एयर स्ट्राइक की या सर्जिकल स्ट्राइक की, तो भारत ने ना सिर्फ अपने मित्र देशों को बल्कि जो दुनिया के बड़े देश हैं, P5 कंट्रीज जिनको कहा जाता है, तो उनको ब्रीफ भी किया था। तो एक तरह से आज भारत एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई में, आतंक पर प्रहार के मामले में खड़ा दिखाई दे रहा। और पीएम मोदी को जो लोग करीब से जानते हैं वो इस बात को शिद्दत से समझते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि इस आतंकी घटना के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, तो उसका एक बड़ा मतलब होता है। लेकिन ज़रूर देखना पड़ेगा कि अगर रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया के जरिए सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, सैन्य से जुड़े मसले, तो किस तरह से वो कार्रवाई होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत बड़े कदम उठाना चाहता है, बड़े कदम उठाना चाहेगा। और शायद यही वजह है कि विदेश मंत्रालय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ इसमें विदेश सचिव अगर ब्रीफिंग करते हैं तो वो कहते हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर तिलक देवाशर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे विषय पर। तिलक देवाशर सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत बहुत सारे मन में, जिसको कहते हैं कि पूरे देश में गम और गुस्सा है और लोगों को लगता है कि अब इसका कुछ ना कुछ जवाब दिया जाना चाहिए। क्या कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्या आपको लगता है कि आतंक के खिलाफ कुछ स्ट्रैटेजी अब बदलने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे आपने कहा, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग मारे गए हैं और जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, वो भारत के कोने कोने से, जी, कोई केरला से, कोई बेंगलोर से, बंगाल से, महाराष्ट्र से। तो गुस्सा तो लाजमी है, पूरे देश में है। और पूरा देश, जैसे पब्लिक का रिएक्शन होता है, वो चाहती है कि कोई ठोस कदम लिया जाए। तो अब पब्लिक के दिमाग में तो ये एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि ठोस कदम लिए जाएंगे, मगर सरकार को अपनी रणनीति तय करनी है। जैसे आपने कहा, वो CCS की मीटिंग अभी खत्म हुई है, जहाँ से बड़े विस्तार से सारे मुद्दों पर बात हुई होगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कदम एक्चुअली लेती है। जहाँ तक आपने पूछा कि क्या कोई टेररिज्म के खिलाफ कोई रणनीति बदलनी पड़ेगी, मगर मेरा ख्याल है कि जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है जी, कश्मीर में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर जैसे आप रिकग्नाइज करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 100% एक्टिव रहना पड़ता है टू फॉइल एनी टेररिस्ट अटैक, मगर टेररिस्ट को सिर्फ एक बार ही निकलना पड़ता है और उससे वो अपनी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी ग्रिड की स्ट्रेटेजी है, हाँ, कहीं कहीं जो रिव्यू होगा उसमें देखा जाए कि जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे इस टूरिस्ट स्पॉट का फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल इतनी सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं था, क्योंकि लोग समझते हैं कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ये इसका मुआयना करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जरूरत है कि सिक्योरिटी को और बढ़ाना है, खास तौर पे टूरिस्ट स्पॉट। अभी टूरिस्ट सीजन अभी शुरू हुआ है जी, तो ये मौका होगा देखने के लिए कि जहाँ जहाँ पर्यटक जाते हैं वहाँ पे कैसी सिक्योरिटी को और प्रबंध करें और टाइटन करें कि इस तरह का फिर से ना हो सके। और जो मगर जो मुद्दे की बात रहेगी कि लोग चाहते हैं कि क्या कदम सरकार लेती है कि जो परपरेटर्स है जिन्होंने ये जाति की है जी, और इनके पीछे जो कौन है कि इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की है। क्योंकि देखिए, ये लोकल कश्मीरी का करना मैं नहीं मानता कि पॉसिबल होगा, क्योंकि इससे क्या हुआ, टूरिज्म सफर करेगा तो कश्मीरी लोग खुद इसके शिकार बन जाएंगे, दे विल लूज देयर बिजनेसेस। तो जो भी किया है इसके पीछे बड़ी साजिश है और कौन ताकतें हैं इसके पीछे, सरकार इस सब का मुआयना करेगी
और फिर ठोस कदम करेंगे। जी निश्चित तौर पर सरकार इन सब का पता लगाएगी और जिस तरह से आज हमने बार बार ये देखा है कि सरकार की तरफ से चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बार बार कहा गया है कि किसी भी आतंकी को और इसमें शामिल जो भी लोग रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस देश को उन सब ने विश्वास दिलाया। हमारे साथ सीसीएस की बैठक पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, किस तरह से जानकारी आप साझा करेंगे, क्या कुछ है आपके पास बताने के लिए? जी आप हमें सुन पा रहे हैं देवेंद्र? देवेंद्र, आप हमको सुन पा रहे हैं? चलिए देवेंद्र तक हम कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। सुधाकर के पास एक बार जाएंगे। सुधाकर, कैसे आकलन करेंगे, क्योंकि 2.5 घंटे तक चली है ये बैठक और उस पर सभी जानना चाहते हैं कि जाहिर तौर पर जब शीर्ष नेतृत्व ये कहा जाए कि इस पर बैठा है तो क्या कुछ बात हुई इस मुलाकात में? देखिए, जो अटेंडेंस था इसमें हम जानते हैं कि सीसीएस के सदस्य गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री देश से बाहर थी, वो भी अपना दौरा कट शॉर्ट करके आ रही हैं, लेकिन वो इस बैठक में पहुंच नहीं पाई, वो देर रात तक वापस लौटेंगी। लेकिन इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री मोदी के दोनों प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास, ये तमाम लोगों का अटेंडेंस था। एक तो कह सकते हैं कि एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी, एक जो है संपूर्ण रणनीति तैयार हुई होगी, आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। 2.5 घंटे करीब 150 मिनट की बैठक में सिर्फ एक ब्रीफिंग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं लिया गया होगा। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो तमाम तरह के ऑप्शन हैं, सिर्फ लोगों को ये भरोसा हो जम्मू कश्मीर में जाने वाला टूरिस्ट सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं, इस भरोसे को दिलाने के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत है, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो आज सेंटिमेंट है देश के भीतर, जो एक गुस्सा है, जो एक लोग चाहते हैं कि इसका एक बदला लिया जाए, इसके खिलाफ एक कठोरतम कार्रवाई की जाए, तो उस सेंटिमेंट को साझा करते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, ज़रूर आतंकियों का एक स्ट्राइक सरप्राइज अटैक होता है, जैसा हमारे गेस्ट भी कहते हैं कि हमको सुरक्षा बलों को 100 अटैक्स निष्फल करने होते हैं, लेकिन आज सुबह ही बारामूला में 2 आतंकियों को घुसपैठ करते वक्त मार गिराया गया है। उनको सिर्फ एक सफलता हासिल करनी होती है, लेकिन सरकार का जब रिस्पॉन्स होता है तो वो सोचा समझा हुआ रिस्पॉन्स होता है और उसके जो तमाम आने वाले समय में तो एक निर्णायक अगर प्रहार की तैयारी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला उसको लेकर हुआ होगा। और पीएम मोदी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम अतीत में इस बात को देख चुके हैं कि ये अनचैलेंज वो इसको नहीं जाने देने वाले हैं। इस बात को आप महसूस कर सकते हैं, जिस तरह से वो कल से लगातार न सिर्फ बैठक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लगातार नज़र रख रहे हैं। आज ये एक बड़ी मीटिंग की है, तो उस लिहाज से आप इस बात का अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि निर्णायक कार्रवाई, आतंक पर एक निर्णायक प्रहार जल्द होने वाला है। जी, आतंक पर एक निर्णायक प्रहार जल्द होने वाला है। हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व एडीजी बने हुए हैं प्रवेश कुमार मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी। सर, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जब ये बात इस पूरे हमले की होती है और ये कहा जाता है कि लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी इस प्रमुख इसका साजिश करता रहा है और सीमा पार से आतंक की बात हम बार बार करते हैं, क्या कुछ हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं? इलाके की रेकी की है, ये कहा जा रहा है कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, तो जाहिर तौर पर सपोर्ट तो बाहर से भी है इसमें। हाँ बिल्कुल निखिल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से बार बार हत्या किया गया हमारे हिंदू को, 26 हिंदू जो हमारे कंट्री का उन और पर्यटक थे, और जिस तरीके से टीआरएफ के जो फाल्कन कमांडो हैं उन्होंने उसको अंजाम दिए और उन्होंने जो हथियार लेके आए थे, M4 हथियार, जो लेटेस्ट वेपन, अमेरिकन मेड वेपन उनके हाथ में था, और जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया गया है, जंगल ट्रेनिंग और वार ट्रेनिंग दिया गया है और वार लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया है, ये नहीं लगता है कि सिर्फ उन्हीं का काम है।
राजनाथ सिंह जी जो स्टेटमेंट दिए कि सिर्फ हम इनका जो है टीआरएफ का वो 4 जो मिलिटेंट है उनको हम अंजाम देकर डेफिनेटली पकड़ेंगे और उनको तो मार गिराएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो कार्य किए हैं, पर्टिकुलरली जो स्लीपर सेल्स मौजूद है, जो उनको मदद किए हैं एंट्री करने में, गाइड करने में, हाइडिंग के लिए, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट के लिए, ये तमाम चीज को देखना पड़ेगा और किस रूट से उन्होंने प्रवेश किए हैं, ये तमाम चीज को देखना पड़ेगा, ताकि जो स्लीपर सेल्स मौजूद है वो लश्कर तोयबा के हो, वो टीआरएफ के हो, जैश मोहम्मद के हो, या हिजबुल मुजाहिद के हो, या जमातुल दवा के हो, इनको पूरा ट्रेस करके उनको कम से कम उनका मूलोत्पाटन करना चाहिए। देश का सब जगह पर अभी गुस्सा है, लेकिन जब हम पुलवामा के बाद हम तकरीबन थोड़े दिन के बाद बालाकोट स्ट्राइक कर सके, उरी के बाद उरी अटैक के बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सके, डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो 2.5 घंटे का मीटिंग की है सीसीएस में, जिसमें अमित शाह जी वहां पर रह करके पूरा कंप्लीट देख करके श्रीनगर में इंसिडेंट के जगह पर जा करके वापिस आकर के ब्रीफ किए हैं, और राजनाथ सिंह जी ने तीनों चीफ के साथ डिस्कशन किए हैं। डेफिनेटली जो वर्ल्ड ऑर्डर को देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, क्योंकि वो जेडा में थे, और स्टेटमेंट देखिए भारत के पीछे कौन कौन खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, जेडी वांस खुद ही यहाँ पर हैं, पुतिन जी आप देख लीजिए, इसराइल, अपने इटली देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, इवन बांग्लादेश में देख लीजिए, सभी कंट्री जो है भारत के पीछे अभी खड़ा है। और एक और चीज मैं निखिल बताना चाहता हूँ, इस कंडीशन में, इस मुहूर्त में प्रधानमंत्री के पीछे पूरा पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे हुए हैं, और कश्मीरियत जो है पहले बार दिखा गया कि कश्मीर जी निश्चित तौर पर सभी एकजुट हैं कम से कम इस मामले पर, और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और कम से कम क्या कुछ ये जो टाइमिंग है उसका क्या अर्थ है, क्या मैसेज देना चाहते थे आतंकी, उसका क्या अर्थ है, ये भी हम जानेंगे तिलक सर आपसे। लेकिन रुकेंगे दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।